एप्पल के आईफोन 14 से रिलेटेड एक यहाँ पे बैड न्यूज है। अब बैड न्यूज का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि चार्जर फोन के डब्बे से गायब कर दिया तो चार्जिंग पोर्ट भी गायब होने वाला है। चार्जिंग पोर्ट कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन चार्जर भी वापस नहीं आने वाला। और एक बात बताऊं, और आज की बात, हर दूसरी कंपनी अपने फोन के डब्बे से चार्जर गायब कर दी, उसके ऊपर वीडियो बना चुका है जो आई बटन के अंदर दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ ऐसी चीज जो कि इससे पहले एप्पल ने कभी नहीं करी थी, और वो थी यहाँ पे एप्पल के आईफोन के अंदर एक पुरानी जनरेशन का प्रोसेसर देना। बिल्कुल सही सुना आपने, लग रहा है कि 2022 के जो आईफोन्स रहेंगे उनके अंदर A15 बायोनिक देखने को मिलेगी। अब ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ऐसा फेमस एप्पल एनालिस्ट मिंग ची को ने बोला है, और यहां पे कंफर्म कर दिया उन्होंने एक तरह से कि जो चिप शॉर्टेज रहती है वो अब हिट कर गई है एप्पल को, और एप्पल के पास चिप्स की काफी ज्यादा कमी है। इसलिए इस साल वो जो 4 आईफोन और निकालने वाले थे ना, उसमें से 2 आईफोन के अंदर पुराना A15 बायोनिक चिप रहेगा। अब एग्जैक्टली कहानी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले इस साल जो 4 आईफोन आने वाले तो उसमें से कोई मिनी आईफोन नहीं होगा। मिनी आईफोन एप्पल खत्म करने वाली है, इसकी जगह एक मैक्स आईफोन होगा। आईफोन 14 होगा 6.1 इंच के डिस्प्ले के साथ, और आईफोन 14 मैक्स होगा 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ, और इसके साथ ही प्रो और प्रो मैक्स होंगे। लेकिन जो रेगुलर वर्जन होगा उसके अंदर A15 बायोनिक चिप होगी। जो महंगा वाला मॉडल होगा प्रो और प्रो मैक्स, सिर्फ A16 बायोनिक उसके अंदर डाली जाएगी। देखो इसके काफी सारे लॉजिक बताया जा रहा है कि A16 बायोनिक थोड़ी एडवांस है, उससे प्रोड्यूस कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए वो उस क्वांटिटी में उसे बना नहीं सकते जिस क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट रहती है एप्पल के आईफोन 14 और 14 मैक्स की। इन फोन्स की रिक्वायरमेंट को यहाँ पे फुलफिल नहीं कर सकती, और इसीलिए जो चिप्स की जो कमी पड़ी है, जो कंपोनेंट्स की जो कमी पड़ी है, इस कारण से यहां पे पुरानी चिप डाल के लॉन्च कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल एंड्रॉइड जैसा केस ही है, जहां पे आप खुद देखो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ एक फोन लॉन्च होता है ना, तो उसका जो छोटा भाई होता है ना, हमेशा 888 के साथ लॉन्च हो रहा है। खुद देख लो यार, कितने सारे फोन आ रहे हैं मार्केट में ऑलरेडी 888 के साथ। चिप शॉर्टेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक छोटी सी चिप की जब भी यहाँ कमी पड़ जाती है ना, उससे फोन बनाना इनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और इन्हीं सबके चक्कर में आपको पुरानी चिप देखने को मिलेगी आईफोन के अंदर। यस, इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात है कि आईफोन 14 सीरीज में 6GB रैम होगी, लेकिन जो 14 और 14 मैक्स होंगे उसमें LPDDR4X रैम यूज की जा रही है, और जो 14 प्रो मैक्स है उसके अंदर LPDDR5 रैम यूज की जाएगी। बिल्कुल आपने सही सुना, यस, ये कहानी भी यहाँ पे रहने वाली है। तो आखिर इसका मतलब यहाँ पे होता क्या है? देखो आप लोगों को तो मालूम है ना यहाँ पे कि एग्जैक्टली लोग जब आईफोन के ऊपर मूव करते हैं तो हर साल एक वन ऑफ द की फैक्टर रहता है कि आपको एक लेटेस्ट चिप देखने को मिल जाएगी, एक बेटर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और पुराने आईफोन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा आपको जो सॉफ्टवेयर लेवल का जो सपोर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये चीज आप नहीं कह सकते। ऑब्वियसली A15 बायोनिक चिप अगर आईफोन 14 के अंदर आएगी तो उससे A15 बायोनिक का जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और A15 बायोनिक को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट दे पाएगी एप्पल। लेकिन इसके साथ ही आईफोन 13 वाले फोन्स को देगी, और फ्यूचर में जब डिसकंटिन्यू करने वाली बात आएगी तो लग रहा है कि आईफोन 14 और 14 मैक्स और 13 सीरीज एक साथ ही सॉफ्टवेयर अपडेट से डिसकंटिन्यू हो जाएगी। इस टाइप की चीजें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि एक चिप के लिए सॉफ्टवेयर वो लोग कुछ साल तक या कुछ हद तक ही डेवलप कर सकते हैं, हमेशा नहीं। और अगर एक नई चिप डाल कर देते तो उसमें आपको 1 साल एक्स्ट्रा तो मिनिमम देखने को मिल ही जाता। कई बार एप्पल इस टाइप की चीजें करती है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कि इसके अलावा इस फोन के अंदर कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होगा। ऑब्वियसली मैक्स मॉडल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले बाकी जो रेगुलर आईफोन होते हैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा खास बना देगा। लेकिन इसके बावजूद कैमरा वगैरह इसमें कोई खास चेंज नहीं देखने को मिलने वाले आईफोन 14 और 14 मैक्स में। और इवन जो चिप्स होती है उससे आपको कहा जाता है ना कि आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो शायद वो चीज भी आपको देखने को ना मिले। और ऐसा पहली बार कर रही है एप्पल कि अपने आईफोन का जो नेक्स्ट लॉन्च कर रही है उसके अंदर वो एक नई चिप ना डाल के पुरानी चिप यहाँ पे डाल कर दे रहे हैं। लेकिन बात ये कि जहां जितना बोरिंग आईफोन 14 मैक्स लग रहा है ना, इस बार प्रो और प्रो मैक्स ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। सबसे पहली चीज A16 बायोनिक चिप आएगी जो पहले से ज्यादा पावर एफिशिएंट होगी, TSMC की टेक्नोलॉजी पे बनाई जाएगी, और डायरेक्टली जो अपकमिंग जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं ना उन सबसे कंपीट करेगी, और इसके अंदर हीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ये भी बोला जा रहा है कि A16 बायोनिक के अंदर आपको देखने को मिलेगा एप्पल का खुद का बनाया हुआ 5G मोडेम, क्योंकि अभी तक वो लोग क्वालकॉम का यूज कर रहे थे, और अगर एप्पल अपना 5G मोडेम ले आती तो उसकी एनर्जी एफिशिएंसी को लोग सुधारते हैं तो बैटरी पे इसका जो ड्रेन होता है वो कम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बोला गया 14 प्रो मैक्स में आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, फोन का जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी बड़ी बैटरी आने से, यहां तक कि जो कैमरा हम्प होता है वो भी फोन के अंदर घुस जाएगा, तो कोई फोन के अंदर कैमरा हम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा लीक चल रहा है 14 प्रो मैक्स का,
वो ये है कि यहाँ पे आपको सामने की तरफ फेस आईडी के सेंसर देखने को मिलेंगे, यानी कि डुअल पंच होल होगा। एक पंच होल के अंदर आपको IR डॉट प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ फेस आईडी के सेंसर्स देखने को मिलेंगे, IR कैमरा होगा, सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और इन सब के चक्कर में डुअल पंच होल डिजाइन के साथ आपको देखने को मिलेगा iPhone 14 Pro और Pro Max इधर, और ये चीज इस फोन को यहाँ पे काफी ज्यादा खास बना देगी। खैर ये कुछ चीजें हमारे सामने है, इसके साथ कुछ कुछ छोटी बातें और हमें पता है, जैसे कि iPhone 14 और 14 Max में पुराना ही इमेज सेंसर यूज किया जाएगा जो कि उसको थोड़ा सा बोरिंग बनाएगा, लेकिन प्रो और प्रो मैक्स में 48 मेगापिक्सल का एक नया कस्टमाइज सोनी का इमेज सेंसर यूज किया जाएगा जिसके अंदर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटीज होगी। और हाँ, 8K ये HDR के अंदर रिकॉर्ड कर पाएगा वीडियो, क्योंकि अभी भी 8K वीडियो रिकॉर्डिंग जो मोबाइल फोन्स होते हैं आईफोन वो यूज नहीं कर सकते, एंड्रॉइड के अंदर ये फीचर है। इसलिए इसके साथ ही जो पेरिस्कोप जूम है सुनने में आ रहा है वो भी आ सकता है, लेकिन उसके बारे में प्रॉब्लम है। लेकिन जो रेगुलर आईफोन 14 और 14 मैक्स है उसके अंदर सिर्फ डुअल कैमरास ही है। जो बड़ा आईफोन होगा ना प्रो मैक्स, उसके अंदर ट्रिपल कैमरास देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही एक रूमर यहाँ पे चल रहा था ना कि पोर्टलेस आईफोन है। वेल अभी तक ऐसी सच्चाई हमारे सामने नहीं है कि प्रो मैक्स से भी पोर्ट गायब होने वाला है। पोर्ट अभी तो रहेगा यहाँ पे, कुछ समय तक एप्पल जो है वो मैक्स सेफ को थोड़ा मैच्योर करना चाहती है, उसके बाद शायद लाइटनिंग पोर्ट को गायब करे, लेकिन लाइटनिंग पोर्ट अभी फिलहाल तो यहाँ पे रहने वाला है। इसके साथ ही सुनने में आ रहा है कि एयर पावर का दोबारा से रीइंट्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि एप्पल उसके ऊपर काम कर रही थी। अगर वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो जाती है तो वो एक काफ़ी बड़ी गेम चेंजर वाली चीज़ होगी, स्पेशली आईफोन्स वगैरह के लिए। और हाँ, इस बार सुनने में आ रहा है कि जो प्रो मैक्स होंगे ना उनके अंदर स्पेशल लिक्विड कूलिंग वाला जो मैकेनिज्म है वो भी यहाँ पे डाला जाएगा ताकि बेटर थर्मल की परफॉर्मेंस निकाली जा सके, यानी कि पहले से ज्यादा इसको और ठंडा रखेंगे इस बार प्रोसेसर को। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। लेकिन देख के ये भी चीज लगी कि जिस तरीके से आईफोन 14 और 14 मैक्स के अंदर पुराना प्रोसेसर डाला जा रहा है, तो सीरियसली चिप शॉर्टेज ने बुरी तरीके से इंपैक्ट कराया है इंडस्ट्री को, और शायद कुछ लोगों को यहाँ पे इंपैक्ट कर सकती है। और शायद इसी चक्कर के अंदर कुछ लोग जो होते हैं वो ऑलरेडी जो 14 या 14 मैक्स लेने वाले थे वो शायद प्रो मैक्स के ऊपर मूव करें, क्योंकि इसमें एट द एंड ऑफ द डे एप्पल का प्रॉफिट है। अगर वो छोटा मॉडल निकालेंगे और उसके अंदर पुराना प्रोसेसर देंगे और एक नए मॉडल में नया प्रोसेसर देंगे तो हो सकता है कुछ लोग जो वो वहां मूव करें। लेकिन एक बात ये भी कि काफी सारे लोग जो आईफोन लेते हैं ना वो प्रोसेसर की इतनी चिंता करते नहीं है, उनके लिए लेटेस्ट आईफोन ही रहता है। अब देखते हैं चीज यहाँ पे किस तरीके से काम करती है। लेकिन हाँ, यही एक चीज है, और इससे ये भी प्रूफ हो गई यहाँ पे कि चिप शॉर्टेज के कारण ही iPad Air के अंदर M1 चिप आपको देखने को मिली, नहीं तो उसके अंदर कोई और दूसरी चिप देखने को मिल जाती। खैर देखते क्या रहता है एप्पल की आगे कहानी। अभी तो सितंबर थोड़ा दूर है, सितंबर तक इंतजार करते हैं और ये पता लगाते हैं कि आने वाले समय और क्या क्या नए लीक्स आते हैं एप्पल के iPhone 14 सीरीज के बारे में। बाय द वे ये कुछ कहानी है यहाँ पे एप्पल के iPhone 14 सीरीज की। आप लोगों को एप्पल की iPhone 14 सीरीज कैसे लगे, मतलब एप्पल का डिसीजन कैसा लगा, ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलो। और हाँ, काफी सारी वीडियोस यहाँ पे बनाता रहता हूँ, तो आई बटन के अंदर लिख दूंगा किसी मस्त वीडियो का, तो वो वीडियो को जाके चेकआउट कर देना। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।